आज हम इस वीडियो में मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय का सचित्र वर्णन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होती है मिश्रित ग्रंथि, क्यों इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्न्याशय, अग्न्याशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक, मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करता है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यानी कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रीशन करता है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है और यह हल्के गुलाबी रंग का होता है। ये अमाशय और लीवर के बीच में पाया जाता है। स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये जो पत्ते की तरह संरचना दिख रही है, यही है अग्न्याशय ग्रंथि। ठीक, यानी कि अग्न्याशय जो है पत्ते की तरह संरचना है। स्ट्रक्चर में पीले कलर दिखाया गया है, लेकिन ये पीले कलर नहीं होता है, गुलाबी कलर का होता है, हल्का गुलाबी कलर का। ठीक है, इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियां होती हैं, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें जो बहिस्रावी कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक, और इनके बीच में जो संयोजी ऊतक होते हैं और इसी संयोजी ऊतक के बीच बीच में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं स्थित होती हैं। ठीक, इसी के बीच में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं स्थित होती हैं और इन लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से, यानी कि इन लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की सेल होती हैं। अल्फा सेल यानी कि अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। ठीक, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, और इन सभी से अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकेगान हार्मोन, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन स्रावित होता है। नंबर 1 है अल्फा सेल, जिससे ग्लूकेगान हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन जो है ग्लूकोज की कमी में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। यानी कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, मान लीजिए हम व्रत हैं, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा चाहिए तो जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन एकत्र हुआ रहता है उसी को ग्लूकोज में चेंज किया जाता है। यानी कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करने का काम होता है ग्लूकेगान हार्मोन का। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो तो उस टाइम ग्लूकेगान हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। दूसरा है बीटा सेल, इससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और यह इंसुलिन हार्मोन यदि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है, मान लीजिए जितना कार्य किए उतना खर्च हुआ और जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। यानी कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकेगान और इंसुलिन दोनों कार्बोहाइड्रेट का नियमन करते हैं। यानी कि जब ग्लूकोज की कमी होगी हमारी बॉडी में तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में चेंज कर देगा ग्लूकेगान, और जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में अधिक होगा तो उसको ग्लाइकोजन में चेंज करके रख दिया जाएगा कि कभी काम लगे तो यूज कर सकें। डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन भोजन में पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। यानी कि जब भोजन हम लोग करते हैं तो उसको पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण की अवधि को, टाइम को बढ़ाता है। ठीक, अब हम सभी देखेंगे इंसुलिन का अल्प स्रावण। जब इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होता है तो क्या होता है, तो इंसुलिन का अल्प स्रावण से हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया, जिसे मधुमेह भी कह सकते हैं। ठीक, हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें क्या होता है, कोशिका में ग्लूकोज ग्रहण नहीं कर पाते, यानी जो कोशिका हमारी ग्लूकोज ग्रहण नहीं कर पाती है। हमारी रक्त वाहिनियों में ग्लूकोज टहलता रहता है, लेकिन जो इसके आसपास की कोशिकाएं हैं एक ग्लूकोज को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, रक्त में ही ग्लूकोज टहलता रहेगा। तो रक्त में ग्लूकोज अधिक हो जाता है, इसी को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक, हाइपरग्लाइसीमिया जब रक्त में ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो ही कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया।
और इसमें ऊतक क्षय हो जाते हैं, यानी कि जो ऊतक होंगे वो नष्ट होने लगते हैं। कीटोन काय होता है और बेहोशी और चक्कर जैसी हालत प्रदर्शित होते हैं। यदि ब्लड में ग्लूकोज अधिक है तो यूरिन में भी ग्लूकोज अधिक रहेगा। ठीक, तो यूरिन में जब ग्लूकोज अधिक रहेगा तो किडनी पे भी इफेक्ट डाल सकता है। कौन सा रोग? डायबिटीज, मधुमेह रोग। इंसुलिन का अतिस्रावन से क्या होता है? इंसुलिन के अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। वहाँ पे हाइपर, यहाँ पे हाइपो। हाइपो मतलब कि कम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है और ऊर्जा क्षय होता है, इसमें ऊर्जा नष्ट होता है, मूर्छा आता है, ऐंठन होता है और इस स्थिति में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि व्यक्ति की बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहना चाहिए। यदि ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित नहीं है तो यदि अधिक ग्लूकोज है तो भी प्रॉब्लम है, यदि कम ग्लूकोज है तो भी प्रॉब्लम है। ये स्ट्रक्चर है अग्न्याशय का, टीएस काटा गया है। ठीक, अग्न्याशय का अनुप्रस्थ काट, जिसमें ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ये रक्त कोशिका है, ये है लैंगरहैंस की दीपिकाएं और ये अग्न्याशय पिंड है, नलिकाएं हैं। तो यही सब होती हैं। बस आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।